नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसी पर्सनैलिटी से जिसके 2 बेटियां हैं और जिसकी फैमिली जिसके उसके फैमिली ही सब कुछ है और सोशल लाइफ उसको बिल्कुल पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा। पर जब मोदी केयर ज्वाइन किया तो मोदी केयर में बन गई है वो सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन। तो मिलवाते हैं गीतांजलि से। गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स। थैंक यू स्नेह मैम। मेरा नाम गीतांजलि और एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। 2 प्यारी बेटियां हैं। जैसे कि मालूम है कि हस्बैंड भी बिजनेसमैन है, फादर भी बिजनेसमैन थे। कभी किसी चीज़ की कोई कमी थी ही नहीं। बस मोदी केयर मेरी ज़िंदगी में कुछ साल पहले आया सिर्फ अपनी मम्मी को सपोर्ट करने के लिए। स्नेह मैम ने मेरी मम्मा को इंट्रोड्यूस करवाया और उन्हें एक सोशल सर्कल देने के लिए हमने मोदी केयर को ज्वाइन कर लिया। लेकिन कुछ सालों तक सिर्फ और सिर्फ मैं यूज़र ही बनकर रही। मुझे नहीं मालूम था कि इसमें कुछ बिजनेस भी हो सकता है या मैं कुछ कर भी सकती हूँ, क्योंकि सिंपल मेरी ज़िंदगी चल रही थी। मेरी 2 बेटियाँ और मेरा घर, उन्हें पढ़ाना लिखाना और एक ही सपना हमेशा था कि मेरे बच्चे कुछ अच्छा अचीव कर जाएं, मेरा हस्बैंड ये हो जाए वो हो जाए। वही सब मेरी ज़िंदगी थी। स्नेह मैम बार बार बोलती थी मोदी केयर करो ना, क्यों नहीं करते हो, तुम कर सकती हो। और मैं हर बार यही बोलती थी नहीं, मुझसे नहीं होगा, क्योंकि सोशल लाइफ मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं थी। ज़्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं था, कहीं कोई किटी पार्टीज नहीं, बहुत सिंपल सा मेरी ज़िंदगी चल रही थी। और मैं हर टाइम यही कहती थी नहीं, मुझसे नहीं होगा। और स्नेह मैम बार बार मुझे बोलती थी करके तो देखो, सबसे होगा, अपना ड्रीम लिखो। सच बोलूं तो जिस टाइम ड्रीम लिखने के लिए कहा गया था, मेरे पास कोई ड्रीम नहीं था। क्यों? पसंद की गाड़ी थी, घर अपना था, बच्चे, हस्बैंड वेल सेटल्ड। क्या ड्रीम लिखूं? घूमने फिरने भी जाते हैं, फॉरेन ट्रिप्स भी ले रही थी, सब कुछ था। लेकिन धीरे 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 कुछ समझ में आने लगा कि हाँ चलो कुछ तो मिलेगा, यहाँ पे करके देखते हूँ। तब स्नेह मैम ने धीरे धीरे मीटिंग्स में बुलाना शुरू किया। शुरू में बेमन से जाती थी, सिर्फ इसलिए कि स्नेह मैम मेरा इतना करती है तो मुझे भी जाना है। फिर इंटरेस्ट आने लगा, यहाँ का सर्कल इतना पसंद आने लगा, यहाँ के लोग इतने अच्छे लगने लगे। स्नेह मैम की टीम की एक खासियत है कि यहाँ पर सब आपको अपना बना लेते हैं। बहुत जल्दी आपको वो स्वीकार कर लेते हैं, आप जैसे भी हैं, कोई आप में गलती नहीं निकालता। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। अच्छा फ्रेंड सर्कल बनने लगा, लोगों से बात करना अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे सब कुछ चल रहा था, लेकिन फिर कहीं ना कहीं होता था लोग आगे बढ़ रहे हैं, मेरा तो बिजनेस होता ही नहीं था। कितनी ही बार बैठ गई, नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करूंगी, गायब हो जाती थी मीटिंग्स से। लेकिन फिर कहीं ना कहीं स्नेह मैम आती थी, उठो क्या हो गया, क्यों नहीं आ रहे हो, आओ मीटिंग्स में। फिर वही ऑब्लाइज करने के लिए कभी चली जाती थी। फिर मेरा घर बना। 1.5 साल के लिए एक तरह से मैंने बिल्कुल मोदी केयर छोड़ दिया था, सिर्फ और सिर्फ लॉयल्टी उठाती थी। उस टाइम पीरियड में भी मुझे बिना बताए स्नेह मैम ने मेरी टीम को संभाले रखा। जो कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे, जिनको मैंने कह दिया था मुझसे तो बिजनेस नहीं होगा, आपने जो करना कर लो, उनको उन्होंने संभाला। और जब मेरा घर बना और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा लो अपनी टीम संभालो, मुझे सच में खुशी हुई कि हाँ मेरे साथ कोई ऐसा है कि जब मैं एब्सेंट भी हूँ तब भी वो मेरी पूरी टीम का ध्यान रख रहा है। इस चीज़ के लिए मैं हमेशा उनके लिए ग्रेटफुल रहूंगी। फिर लॉकडाउन हो गया, चैलेंजेस इतने आते चले गए, कितनी ही बार उन्होंने मुझे उठाया, कितनी ही बार मैं बैठ गई, हार गई। लॉकडाउन आ गया, उन्होंने बार बार बोला जूम मीटिंग ज्वाइन करो, जूम मीटिंग ज्वाइन करो, और मैं हेजिटेट करती रही। क्या घर के सारे काम करने, जूम मीटिंग का टाइम नहीं है, बच्चों की क्लासेस हैं, मैं नहीं दे सकती। फिर उन्होंने बोला, धीरे धीरे उन्होंने मुझे पार्ट देना शुरू किया। जब मुझे मीटिंग्स में पार्ट मिलना शुरू हुआ, सामने से लोग बोलने लगे कि गीतांजलि बहुत अच्छा बोलती है, गीतांजलि बहुत अच्छी स्पीकर है। कहीं ना कहीं मेरी आत्मा में जो दबा हुआ वो सपना था, वो निकल कर आया। और वो सपना था मान सम्मान का। पैसा था, गाड़ी थी, घर था, सब कुछ था, लेकिन जो मेरी आत्मा, मुझे एक्चुअली पता ही नहीं था कि मेरी आत्मा की भूख है रिकॉग्निशन। और वो रिकॉग्निशन मुझे मिला मोदी केयर से। यहाँ के लोगों ने जब कहना शुरू किया तो मुझे भी लगा कि मैं किसी की बीवी, किसी की बेटी, किसी की माँ नहीं, गीतांजलि भी कुछ है। और वो चीज़ मुझे अंदर से इतना कॉन्फिडेंस देने लग गई कि मुझे मीटिंग्स अटेंड करना अच्छा लगने लग गया। मैं अपना घर भी मैनेज करने लग गई और साथ साथ मीटिंग्स में भी आने लग गई।
दोनों चीजें करते हुए आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी अपनी भी एक पहचान है, लोग मुझसे प्यार करते हैं, लोग मुझे जानते हैं। जब मैं इस दुनिया से जाऊंगी तो मैं भी किसी की यादों में होंगी कहीं ना कहीं। मेरा छोटा सा एक यही सपना है कि जब मेरा जीबीटी टाइटल अचीव हो, एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम हो, वहां पर मेरी अपलाइन हो, मेरी फैमिली हो, मेरी बेटियां हो, और वहां पे सब मेरी ऐसी टीम हो जो मेरे लिए खुश हो, जो मुझे प्यार करती है। थैंक्स करना चाहूंगी शोभा मैम का, जिन्होंने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, हमें सिखाया, हर बात की ट्रेनिंग दी, छोटी छोटी बात की ट्रेनिंग शोभा मैम हमें देती रहती हैं। आज हम फिजिकली उनसे नहीं मिल सकते हैं, लेकिन जूम पर भी शोभा मैम हर चीज का ध्यान रखती हैं। और स्नेह मैम तो बिल्कुल हमारे लिए ऐसे हैं जैसे एक माँ बच्चे का ध्यान रखती है। बिन बोले उनको सब पता होता है कि आपको किस चीज की जरूरत है। इन दोनों मेंटोर्स की वजह से ही आज मैं अपने आप को कहीं ना कहीं सक्सेसफुल मानती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मोदी केयर का, समीर सर का, जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें लेडीज को सिर्फ फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं मिलती है, बल्कि साथ ही उनके कॉन्फिडेंस को भी बूस्टअप मिलता है। उनका ऐसा अंदर से इतने अच्छा फीलिंग दिलवाते हैं वो कि हाँ हम भी कुछ हैं, और ये चीज मिली सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर से। थैंक यू सो मच।